छात्राओं का इस सेमिनार में मैं अभिनंदन करता हूं। आज भूगोल विषय पर सेमिनार किया जा रहा है, जिसका विषय है भूगोल एवं इसका संबंध अन्य विषयों से। भूगोल क्या है और इसका संबंध अन्य विषयों से कैसे होता है। भूगोल, भू का मतलब होता है भूमि या स्थल या धरातल, और गोल का मतलब होता है गोलाकार, यानी भूमि गोल यानी पृथ्वी गोल। तो भूगोल का परिभाषा होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन हम कैसे करते हैं? पृथ्वी के ऊपर यानी धरातल के ऊपरी भाग में जो भी वस्तु या पदार्थ हम देखते हैं, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी पदार्थ या वस्तु मिलते हैं, उसी का हम वर्णन करते हैं, जिसको हम भूगोल का परिभाषा के रूप में हम व्यक्त करते हैं या वर्णन करते हैं। तो इसका संबंध अन्य विषयों, माने जितने भी हम विषय पढ़ते हैं भूगोल के अलावा, सभी का संबंध भूगोल से किस तरह होता है या कैसा है या क्यों है। क्योंकि जितने भी विषय का अध्ययन होता है वो पृथ्वी के ऊपर यानी धरातल के ऊपर जो भी वस्तु या पदार्थ प्राप्त होता है, उसी के ऊपर अलग अलग समूह या अलग अलग ब्रांच में उसका अध्ययन किया, अलग अलग भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो कि भूगोल से संबंध इतिहास से। अब भूगोल से संबंध इतिहास से कैसे होता है? जैसे इतिहास में हम सिर्फ किस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि किसी देश या किसी महादेश या किसी राज्य के शासन व्यवस्था, जो हमारे पूर्वज राजा महाराजा जो शासन करते थे, वो किसी एक प्रदेश को लेकर करते थे या किसी क्षेत्र को लेकर करते थे या किसी राज्य के ऊपर वो शासन व्यवस्था करते थे। वो बीते हुए घटना यानी हमारे पूर्व जो बीत चुका है, उसी का अध्ययन इतिहास में होता है, और उसी बीते हुए घटना का हम अध्ययन भूगोल में भी करते हैं। जैसे मान लो कि आज पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ है, आज से 5 अरब साल पहले, तो ये तो बीते हुआ घटना है, किसी ने नहीं देखा है। एक काल्पनिक अनुमान के आधार पर इसको माना गया है कि पृथ्वी का उत्पत्ति 5 अरब साल पहले ग्रह और सूर्य के टकराने से हुआ है। तो इस तरह हम जितने भी अभी भूगोल में अध्ययन करते हैं, पहाड़ पर्वत मैदान झील सागर, इसका उत्पत्ति या इसका विकास आज से लाखों करोड़ों अरबों साल पहले हुआ। तो जब लाखों करोड़ों साल पहले हुआ तो बीते हुए समय है, इसीलिए भूगोल का संबंध इतिहास से है। समझ में आया? दूसरा कि भूगोल का संबंध समाजशास्त्र से। समाजशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? समाज के बारे में पढ़ते हैं। समाज में क्या है? परिवार है, परिवार में जाति है, शादी विवाह, रीति रिवाज, धर्म, ये सब सारे चीज हम समाज में पढ़ते हैं। और उसी जाति धर्म विवाह परिवार समाज हम भूगोल में भी पढ़ते हैं। भूगोल में हम किसी एक जाति के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी जाति के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि एस्किमो, पिग्मी, किर्गिज, ये सब कई जाति है, जिसका हम सामाजिक व्यवस्था, उसका रीति रिवाज, उसका शादी विवाह, ये सारी चीज़ हम भूगोल में पढ़ते हैं। तो भूगोल में जब पढ़ते हैं तो वो समाज के साथ संबंध है, इसीलिए भूगोल का भी संबंध समाजशास्त्र से है। दूसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? जीव की उत्पत्ति, जीव की नस्ल। जीव विज्ञान में जीव, जितने भी प्रकार के जीव हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, वो किस जलवायु में, किस वातावरण में पाए जाते हैं, कैसे जलवायु में, कैसे मिट्टी में पाए जाते हैं। तो हम जीव विज्ञान में उसका जाति वंश, उसका वृद्धि किस तरह होता है, वो हम जीव विज्ञान में विस्तार से पढ़ते हैं। और उसी जीव का, उसी जीव जंतु का हम भूगोल में किसी क्षेत्र में जलवायु के अनुसार वहाँ किस प्रकार का जीव जंतु पाए जाते हैं,
क्योंकि पृथ्वी पर एक जैसा जलवायु नहीं है। विभिन्न जलवायु में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का वृद्धि, जीव जंतु का उत्पत्ति, जीव जंतु का विकास होता है, क्योंकि एक जैसा जलवायु पृथ्वी पर नहीं है। तो जलवायु के अनुसार जीव जंतु का विकास उत्पत्ति होता है। इसीलिए जीव विज्ञान का भी संबंध भूगोल से है। इस तरह जैसे हम रसायन विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? किसी रासायनिक पदार्थ की मात्रा या उसकी पावर कितना है, उसका हम डिटेल से रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। और वो रसायन पदार्थ किस वस्तु या पदार्थ से तैयार होता है? खनिज पदार्थ से, जैसे आयरन, मैंगनीज, तांबा, जिंक ऑक्साइड, ये सब का माने रासायनिक किया जाता है और उसी का वो रसायन विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। और हम उस पदार्थ को, उस खनिज पदार्थ को भूगोल में उसका उत्पादन कितना होता है, किस क्षेत्र में किस प्रकार का खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ये सारा चीज़ हम भूगोल में उसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से रसायन विज्ञान के साथ भी हमारा भूगोल का संबंध है। जितने भी विषय हैं सबके साथ भूगोल का संबंध है, क्योंकि जितना भी विषय का अध्ययन होता है पृथ्वी के ऊपर के वस्तु या पदार्थ को लेकर ही होता है। अगर पृथ्वी नहीं होता तो किसी भी विषय का अध्ययन नहीं होता। हम अपना सुविधा के अनुसार अलग अलग समूह या अलग अलग ग्रुप या अलग अलग प्रकार से बांट के माने अध्ययन करते हैं, क्योंकि सारा वस्तु या पदार्थ का एक साथ अध्ययन नहीं किया जाएगा। इसीलिए भूगोल का संबंध हर विषय के साथ है।